मुंबई के बोरीवली ईस्ट के लोहार सुतार नामक हॉल में दक्ष फाउंडेशन की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथियों के साथ साथ मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने से दक्ष फाउंडेशन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद थे, जिसमें कई निष्ठावान कार्यकर्ताओं का पुष्प और अंगवस्त्र देकर मान सम्मान बढ़ाया गया और दक्ष फाउंडेशन के उद्देश्य एवं दक्ष फाउंडेशन के विचार एवं परिवार को बढ़ाने तथा प्रचार प्रसार के विषयों पर चर्चा की गई। देखिए उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ के लिए महेंद्र कुमार गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। अभी इस वक्त मैं बोरीवली के काटा रोड पे यहाँ पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्ष फाउंडेशन की तरफ के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, यहाँ पर उनको मार्गदर्शन किया गया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आज जो मीटिंग रखा गया, आज जो सभा रखा गया, क्या विषय रहा और ये आयोजन किस विषय को लेकर किया गया। पहले सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेश प्रजापति है और मैं दक्ष फाउंडेशन को एक मानव सेवा गौ सेवा के लिए मैं चलाता हूँ। उसके जितने भी माध्यम से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, वो हमें सेवा देते हैं। हम उसके माध्यम से आगे जितने भी जिसको भी समस्या है, कुछ घरेलू समस्या हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका डोनेशन है, ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर लोग हमें बता भी नहीं पाते, तो हमारी हॉटलाइन नंबर है तो सबके पास में है, ऐसे वेबसाइट भी है, तो हमारे उस माध्यम से हमारे पास कॉल आते हैं। किसी को कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या के लिए हमारी पूरी टीम इस काम में खड़ी रहती है। अगर उसको कौन सी समस्या है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम उसके साथ में पूर्ण रूप से खड़े रहते हैं। यही दक्ष फाउंडेशन का उद्देश्य है, मानव सेवा गौ सेवा, और जितना भी हो सकेगा हम इस सेवा के लिए माध्यम से काम करते हैं। और आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं बीच में रोकना चाहूँ, दक्ष फाउंडेशन, ये फाउंडेशन बहुत हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में फाउंडेशन बहुत है और सब लोग दावा वही करते हैं कि हम समाज सेवा का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दक्ष फाउंडेशन का मोटिव है, जनता या फिर लोग क्यों दक्ष फाउंडेशन से जुड़े, क्योंकि सब लोग दावा वही करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ सफेल दिखते हैं। आपका क्या मोटिव रहेगा, किस तरह से लोग आपसे के साथ जुड़ेंगे और ये संस्था कब से चल रही है? बिल्कुल, हम 3 साल से इस संस्था के लिए काम करते हैं। मेरे माध्यम से या मेरे कहने से तो कोई मानेगा नहीं। अगर आपको पता करना है तो यूट्यूब से लेकर फेसबुक से लेकर सब पता करिए। हम कोरोना काल में जो काम किया है, और इसके साथ में मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, उत्तर शक्ति न्यूज़ भी मेरे साथ में रहा है। इसके माध्यम से ही मैं ज़्यादा करके काम कर पाया। धन्यवाद उत्तर शक्ति न्यूज़ का भी, क्योंकि उसका कार्ड के कारण ही मैं पूरे यहाँ महाराष्ट्र में जितना काम, मैं राजस्थान नहीं जाके यहाँ से लोग जो प्रॉब्लम में था उनको बाहर भेजना और उसके अलावा किसी के घर तक राशन पहुँचाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। दक्ष परिवार के बहुत सारे साथियों ने किया है, गौ माता की भी सेवा की है, और हमने कोई जाति धर्म नहीं देखा है, हम सभी धर्म के लिए काम करते हैं। और दक्ष फाउंडेशन धरातल पे काम करना है, इसके लिए जानकारी आप किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे पता कीजिए। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि धरातल पे काम करना मेरे कहने से नहीं होगा। यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों से पता कीजिए। धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे सर, सबसे पहले अपने परिचय से स्टार्ट कीजिए। मैं रमेश प्रजापति, मुंबई कांदिवली से। दक्ष फाउंडेशन जो स्थापना 3-4 साल पहले की गई थी। अभी आपने एक सवाल पूछा अध्यक्ष जी से, लोगों का मोटिव रहता है। ये सच्चाई है कि लोगों का मोटिव रहता है, बट हमारा मोटिव वो नहीं है जो लोगों का रहता है। हमारा मोटिव ये है कि हम इस दक्ष फाउंडेशन संस्था के माध्यम से लोगों तक वो काम कर पाए। हमें किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ही हमारा नाम है। और हमने जितना काम इस कोरोना काल में लगभग 3-4 महीने हमने राशन बांटने का काम पूरे मुंबई में हमने किया है, वो हम आपको बता भी नहीं सकते। और जैसा कि सुरेश भाई ने कहा कि वो फेसबुक, ट्विटर और मल्टीमीडिया से आप देख लीजिए, सच्चाई है। अगर आपको वो भी नहीं दिखता होगा तो आप हमारे साथ चलिए। विरार से लेके पूरा बॉम्बे तक हमने लगभग 4 महीना राशन बांटा है। इतने राशन हमने बांटे, हमारी गाड़ियों में जगह नहीं था। एक बार सुबह राउंड मारते थे, दूसरी बार दोपहर राउंड मारते थे। और इसके साथ साथ में शिक्षा हो, रोजगार हो। सुरेश भाई अध्यक्ष जी कई बार कई सभाओं में भी बोलते हैं कि मैं आप लोगों को वो रोजगार दूंगा, आपके अंदर करने की ताकत होनी चाहिए। तो जिसके अंदर ताकत है वो रोजगार ले सकता है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम एक सहारा दे सकते हैं उनको। तो करना ना करना जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। और दक्ष फाउंडेशन जो है, मैंने कई बार मंच में भी सुना है कि केवल प्रजापतियों की है, तो ये प्रजापतियों का नहीं है, सर्व समाज का है। इसमें हम हर प्रकार के न्याय व्यवस्था, सुविधाएं, जो भी दुख तकलीफ है, वो किसी भी बिरादरी, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है।
हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम शिक्षा के लिए उनको कार्यक्रम करेंगे, मेडिकल के लिए करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे, अन्य किसी भी प्रकार की दुविधा अगर सामाजिक तौर पे समाज के लोगों को आती है, अगर उसने दरवाज़ा दक्ष फाउंडेशन कर खटखटाया तो हम उसको हर संभव मदद करेंगे, फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी हो या अन्य किसी भी मसले में वो फंसा हो, उसके लिए दक्ष फाउंडेशन दिन और रात सेवा करने को तैयार है। अभी हम लोगों के बीच में यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेज पर एकमात्र एक महिला यहाँ पे थी और उनके साथ में एक दूसरी महिला भी थी। इन्होंने महिला शक्ति को बढ़ाने की बात की है, तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस दक्ष फाउंडेशन में क्या इनका योगदान रहा और क्या नाम है आपका, परिचय से शुरुआत। मेरा नाम अपर्णा पाटिल है, वसई में रहती हूँ और सुरेश प्रजापति जो दक्ष फाउंडेशन के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और को फाउंडर और जो संस्थापक है, जो अभी दक्ष फाउंडेशन चला रहे हैं, मैं उनके साथ पिछले 6 से 7 सालों से काम कर रही हूँ। दक्ष फाउंडेशन आज पिछले कई 3 या 3.5 साल से काम कर रहा है और इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है कि ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो दक्ष फाउंडेशन के साथ उनके समाज के लोगों से ज़्यादा जुड़ने चालू हो गए हैं, क्योंकि सुरेश प्रजापति जी उनके साथ एकदम ग्राउंड लेवल में रह के काम कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं और हम लोग सुरेश प्रजापति जी का सपोर्ट करने के लिए हम उनके साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से नाम रखा गया दक्ष फाउंडेशन, दक्ष का मतलब होता है निपुण और दूसरा होता है प्रजापति। यहाँ पे लोगों का कहना है कि दक्ष का मतलब प्रजापति, यानी कि ये प्रजापति समाज का फाउंडेशन है, इस पर भी आप क्या कहेंगे? ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे दक्ष फाउंडेशन का ऐप है और वो ऐप में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसमें मुझे लगता है दक्ष फाउंडेशन के जितने मेंबर प्रजापति है उतने ही दूसरे कास्ट के लोग भी उसके मेंबर बने हुए हैं। इसकी गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं दक्ष फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे जनता को इस प्रोग्राम के माध्यम से? सभी को मेरा नमस्कार। दक्ष फाउंडेशन के माध्यम से जुड़े यहाँ पे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और बिल्कुल थोड़े शब्दों में मैं बताना चाहूँगा आपको कि, और कैमरा के मैन से कहूँगा मैं कि दक्ष फाउंडेशन का जो ये लोगो है, ज़रा एक लोगो के ऊपर आप ये ज़रा ये कीजिए। अगर आप देखोगे तो लोगो जो है वो अपने आप में ही निपुण है। वो लोगो खुद बता रहा है कि वो लोगों के अंदर सभी का हाथ है। वो हाथ जो है वो सभी धर्मों के लोगों का हाथ है, सभी व्यापारी भाइयों लोगों का हाथ है और जो इस व्यापारी भाई के यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कारीगर लोग हैं उनका सबका हाथ से, तो इन सबके योगदान से जो है ये दक्ष फाउंडेशन जो है चला है, आगे बढ़ेगा। और मेरी आपसे निवेदन है सब दोस्तों से, भाइयों से कि आपने जो साथ दिया है ऐसे ही साथ देते रहिए और हम सब लोग आपके सुख दुख में एक दूसरे के साथ देंगे और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद सर। और किस विषय को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए थे? मेरा नाम सीपी प्रजापति है और मैं प्रजापति विकास मंडल का अध्यक्ष हूँ नई मुंबई का। जहाँ तक दक्ष फाउंडेशन की बात है तो इसका उद्देश्य दक्ष के नाम से ही जुड़ा हुआ है। दक्ष का मतलब होता है सर्व समाज, सभी समाज को साथ लेकर चलने का और सभी के उत्थान के लिए काम करने का। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी उद्देश्य को लेकर हमारे सुरेश प्रजापति जी ये दक्ष फाउंडेशन बनाए हैं, जिसमें विभिन्न समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं केवल प्रजापति समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं और सर्व समाज के लिए जो उसमें पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, उनके उत्थान के लिए काम करता है और आगे भी करता रहेगा। भाई सुरेश प्रजापति जी इसमें बहुत ही दक्षता के साथ वो काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामना है कि वो सभी समाज को लेकर साथ चले और जो लोग भी गरीब हैं, जिनको सहयोग देने के योग्य हो, उनको सबको सहयोग करें। धन्यवाद। यहाँ पे दक्ष फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया, तो देखते रहिए उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। फिर मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय महाराष्ट्र।